गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 लेसन 4 कृतिका में आज नया लेसन चालू होता है माटी वाली। तो माटी वाली कौन थी ये बाद में बताते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। इस पाठ को लिखने वाले लेखक जो हैं विद्यासागर नौटियाल, इन्होंने विस्थापन की समस्या को उठाया है। आज मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग इस समस्या से किस प्रकार जूझ रहा है उसने इसका वर्णन किया है। इसमें एक माटी वाली जो थी, माटी बेचने का काम करती थी, वह एक छोटे कद की हरिजन बुढ़िया औरत थी। मतलब एक बुढ़िया थी जो जाति से हरिजन थी, छोटे कद की थी। उसने एक रद्दी कपड़े का कनस्तर बना रखा था जिसमें वो मिट्टी भर करके लाया करती थी। कंटर वाली महिला के नाम से सभी लोग जानती थी। हर घर में वो लाल मिट्टी देते रहने के कारण अकेली थी। शहर में कहीं भी माटा खान नहीं था। माटा खान जहाँ से मिट्टी खो दी जा सके, माटा खान नहीं था। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी जो थी बहुत रेतीली थी। इस कारण वह मिट्टी को दूर माटा खान से लेकर आती थी। लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौके की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए वह मिट्टी वाली जो बुढ़िया औरत थी उसको याद किया करती थी। एक बार एक बूढ़ी औरत को एक लड़की बुलाने आई, बोली मेरी माँ ने बुलाया है। जब वो मिट्टी का कंटर लेके उसके घर पहुंची तो उसने कह दिया वहाँ कोने में डाल दे, तू बहुत भाग्यवान है जो खाने के समय पर आई है। खाने के समय पर भाग्यवान आते हैं। वह रसोई में गई और रोटियां ले आई। रोटियां लेने के बाद उसने उस रोटी को अपने कपड़े में बांध लिया। दो रोटियों को और एक रोटी को धीरे धीरे मुंह में रखकर खाने का नाटक करते हुए चबाने जैसा काम करने लगी। उस बूढ़ी के पास इतना टाइम नहीं था कि वह अपने भाग्य के बारे में अच्छा या बुरा सोचे। जब वो चाय लेकर मालकिन लौटी तो बुढ़िया खाने का नाटक करते हुए धीरे धीरे मुंह को चलाती रही। मालकिन ने कहा बुढ़िया आज सब्जी तो है नहीं, भूख मीठी कि भोजन मीठा। खैर ऐसे कई दिन चलते रहे। जब बुढ़िया ने चाय पी तो पीतल के गिलास को देखकर वह चौंक गई। बोली अरे मालकिन, आज भी आपके यहाँ पीतल के बर्तन हैं, ये तो बहुत पुराने हो गए हैं। लोगों के यहाँ मैंने स्टील के शीशे के बर्तन देखे हैं। तो मालकिन बोली कि ये बहुत पुराने हैं, मैं अपने पुरखों की किसी भी चीज़ को खराब नहीं करने दूंगी। इसी प्रकार उसका कई समय से काम चलता था। उसके घर में बूढ़ी और उसका पति बुढ़ा घर में अकेले थे। दो ही लोग बेचारे घर में थे। बुढ़ा किसी काम को करने लायक नहीं था। वह हाथ पैरों से परेशान था, हर समय लेटा रहता था। बूढ़ी के आने का इंतजार करता था। बूढ़ी जब आती थी तब उसके लिए खाना बनाती थी। परंतु आज जब बूढ़ी को कहीं से रोटी मिल गई तो उसने दो रोटी बांधी और सोचा आज मैं बुढ़े को इंतजार नहीं कराऊंगी और ना ही उसके लिए रूखी रोटी खाने को दूंगी। तो उसने 250 ग्राम प्याज लिया और प्याज को तल करके वह बुढ़े को रोटियां खिलाएगी। दो रोटियां वो खा नहीं पाएगा, हद से 1.5 रोटी खाएगा, बाकी रोटी मैं खा लूँगी। वह ये सब सोच ही रही थी। जैसे वो घर पहुँची, बुढ़ा उसके कदमों की आहट सुन लिया करता था, परंतु आज बुढ़ा टस से मस नहीं हुआ। जब उसने उसकी तरफ घूम कर देखा तो बुढ़ा उसे छोड़कर जा चुका था। उधर टेहरी बांध जो था जहाँ से बुढ़िया मिट्टी लाया करती थी, उसके पास पुनर्वास के लिए लोग आए हुए थे। बुढ़िया से बोले तुम तहसील से अपना प्रमाण पत्र ले लेना। बुढ़िया ने कहा साहब पूरी ज़िंदगी तो मेरी यहीं गुजर गई, मैं प्रमाण पत्र का क्या करूँगी, मेरा तो कोई घर बार भी नहीं है। वह एक गांव के ठाकुर साहब थे, उनकी खाली जगह में झोपड़ी बना करके रहती थी। बोले माटा खान तेरे नाम अगर चढ़ा होगा तो हम तेरे नाम लिख देंगे। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, बुढ़िया ने जब उन लोगों से कहा तो बोले इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी जो थे अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे।
पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी बाहर झोपड़ी के बैठी थी। गांव के हर आने जाने वाले से गांव का हाल पूछती थी। गरीब तो कहती है बूढ़ी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी उजड़ जाए। ये माटी वाली की व्यवस्था और मजबूरी को दर्शाता है। इसमें एक माटी वाली किस तरीके से अपने और अपने पति का गुजारा करती थी। सुबह से शाम तक सुबह ही घर से चली जाती थी कनस्तर लेके और देर शाम वहाँ से शहर में माटी देने के बाद, मतलब मिट्टी देने के बाद अपने घर लौटती थी। आज ये कहानी हमने आपको पढ़ा दी। अब हम इसके क्वेश्चन हल कराएंगे। थैंक यू।